हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सेलेंस। फ्रेंड्स, डीवीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल जॉइंस। हम बात करेंगे किसमें फ्रेंड्स? जॉइंस के बारे में बात करेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा में फ्रेंड्स हमने जॉइंस पढ़े थे, ठीक है। तो काफ़ी तो जॉइंस जो है बिल्कुल एसक्यूएल में वैसे ही हैं, बट वहाँ पे हमने कुछ सिंबॉलिक फॉर्मेट में जो है जॉइंस को पढ़ा था। यहाँ पे प्रॉपर जो है वर्ड्स की फॉर्मेट में जो है जॉइंस हैं और उन्हीं को लिख के हम जो है क्वेरी लिखते हैं। ओके, so friends, what is a join? First of all, SQL joins to combine the two or more tables. Okay, दो और मोर टेबल को हमें अगर कंबाइन करना हो फ्रेंड्स तो हम क्या करते हैं? जॉइंस का यूज में करते हैं। एंड SQL join clause takes records from two or more tables, ठीक है, टू और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस एंड कंबाइंस इट टुगेदर, ठीक है। आपको दो टेबल या दो टेबल से ज़्यादा को अगर टेबल्स को आपको मर्ज करना हो तो हम क्या करेंगे? जॉइन की हेल्प लेंगे। नॉर्मली जो जॉइंस जो है फ्रेंड्स एसक्यूएल में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। दैट इज द इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन एंड द क्रॉस जॉइन, ठीक है। एक इक्वी जॉइन भी होता है, बट वो इक्वालिटी की कंडीशन फॉलो होती है, वहाँ पे उसको हम इक्वी जॉइन कह देते हैं। बट बेसिक अगर कहा जाए तो फ्रेंड्स ये इतने पार्ट्स हैं जॉइन में एसक्यूएल के: इनर, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट, फुल और क्रॉस जॉइन, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जॉइंस के बारे में। द जॉइनिंग ऑफ टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड बिटवीन देम। देखिए, अगर आपके पास में ये दो टेबल्स हैं, ठीक है, आप इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन दोनों टेबल्स में कोई अगर कॉमन फील्ड नहीं है तो आप इन दोनों टेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई कॉमन फील्ड नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने का कोई पर्पस है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों टेबल क्या है? बिल्कुल सेपरेट है। ओके, तो ज्वाइनिंग की पहली कंडीशन क्या है कि आपको दोनों टेबल्स में, ठीक है, कोई ना कोई एक कॉमन फील्ड होना ही चाहिए। कॉमन फील्ड होगा तो ही यहाँ पर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। SQL inner join, also known as the simple join, is the most common type of join in the SQL, ठीक है। SQL inner join, ठीक है। तो हम पहले inner join की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, कि inner join है क्या, उसको हम यूज किस तरह से करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर दो टेबल हैं, एक है स्टाफ टेबल और एक है पेमेंट टेबल, और यहाँ पे एक क्वेरी हमने फायर की है बेसिकली इनर जॉइन को समझने के लिए। तो इनर जॉइन आप देखें कि सेलेक्ट स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम, स्टाफ एज, अमाउंट, ठीक है। स्टाफ नेम, ठीक है, ये रहा स्टाफ नेम स्टाफ टेबल में से, और स्टाफ आईडी ये रही स्टाफ की आईडी, ठीक है। स्टाफ की एज, दिस इज द स्टाफ एज, एंड दिस वन इज द अमाउंट। अब आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट जो है वो दूसरी टेबल में है, पेमेंट टेबल में है, लेकिन ये जो तीन इंफॉर्मेशन है ये स्टाफ टेबल में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर इन दोनों टेबल में से हमें डेटा को रिट्रीव करना है, कोई ना कोई एक ऐसी क्वेरी है जो दोनों टेबल से रिलेट करती है, तो हमें यहाँ पे ज्वाइन को परफॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो हमने सेलेक्ट क्लॉज में लिख लिए हैं। फ्रॉम में हम क्या लिखेंगे? टेबल का नाम, और टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं दो हमारे पास में टेबल है, एक है स्टाफ टेबल और एक है पेमेंट टेबल। दोनों को हमने एलियासिंग कर दिया, उसको कुछ अल्टरनेट नाम दे दिया, स्टाफ एस एंड पेमेंट एस। देन वेयर क्लॉज में अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे क्या कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बेसिकली अगर मैं वेयर क्लॉज यहाँ पे ना लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्रॉस जॉइन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? क्रॉस जॉइन बन जाएगा, ओके। लेकिन क्रॉस जॉइन में भी क्या होगा फ्रेंड्स की जो डुप्लीकेट वैल्यूज है, रिडंडेंसी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन फील्ड कौन सा है। इसमें आप देखिए फ्रेंड्स की जो कॉमन फील्ड कौन सा है, कॉमन फील्ड क्या है यहाँ पर? कॉमन फील्ड है आपके, देखिए आईडी, ठीक है। आईडी, जो एक आईडी जो फील्ड है यहाँ पर, दिस वन इज द आईडी, और ये जो स्टाफ आईडी है ये कॉमन फील्ड है। तो दोनों की आईडी जब मैच होगी हमें वो ही रोज चाहिए, इसके अलावा और कोई रोज नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये रिलेशनल अलजेब्रा में जो हमने नेचुरल जॉइन पढ़ा था बिल्कुल वही है ये, ठीक है। जो नेचुरल जॉइन हमने पढ़ा था बिल्कुल यही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स की जो दो आईडी के जो फील्ड है बिल्कुल सेम है, तभी यहाँ पे जॉइन परफॉर्म होगा। सो यहाँ पे आप देखें कौन कौन सी है, 1, 3 और 4।
तो यहाँ पर भी 1, 3 और 4 ही रोज क्या होंगी, रिट्रीव होगी। इसके अलावा जो रोज है वो रिट्रीव नहीं होगी। जैसे ये 2 है, ये रो रिट्रीव नहीं होगी। तो आईडी की ये रो, दिस रो, ठीक है, दिस रो एंड दिस रो। इसके अलावा जो अदर जो फील्ड है, पेमेंट आईडी, डेट और अमाउंट, ये इस रो के साथ में यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस टेबल का जो है आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप ये देख सकते हैं, ये आउटपुट है इसका। ठीक है, जहाँ पे आईडी और स्टाफ आईडी जो है दोनों सेम है, वही आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। सो दिस वन इज अ एसक्यूएल जॉइन और यू कैन से अ इनर जॉइन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स आउटर जॉइन की। जैसे कि आपने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा था, हम जब टेबल को ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, टेबल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ डेटा क्या होता है, मिसिंग हो जाता है हमारा। आप ये लास्ट टेबल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्टाफ आईडी जो 2 है, जो स्टाफ आईडी 2 है वो यहाँ पे मिसिंग है भी नहीं। ठीक है, वो यहाँ पर मिसिंग है भी नहीं। वो डेटा हमारा टोटली क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो उस लॉस्ट जो डेटा है उसको हमें अगर लेना है, उसको रिट्रीव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटर जॉइन की हेल्प लेंगे। अब जैसे कि आपने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा था, ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, लेफ्ट आउटर जॉइन। एक टेबल को हम लेफ्ट मानेंगे, एक टेबल को हम राइट मानेंगे। जो लेफ्ट आउटर जॉइन होगा वो क्या करेगा, जितनी भी जो लेफ्ट की जो टेबल है उसमें जो मिसिंग जो वैल्यूज है, ठीक है, वो हमें लाकर देगा। और राइट में जो भी मिसिंग नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, नल पुट हो जाएगा। और इसका रिवर्स अगर मैं कहूँ तो राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, राइट आउटर जॉइन में जो राइट की जो टेबल की जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आएगी और लेफ्ट वाले में की जो इन्फॉर्मेशन नहीं वहाँ पे नल आ जाएगा। फुल आउटर जॉइन में दोनों जो टेबल है, लेफ्ट और राइट, उन दोनों की जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ में हम देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करते हैं। 2 टेबल आपके सामने है और लेफ्ट आउटर जॉइन को अगर आपको परफॉर्म करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कुछ क्लॉज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे आईडी, ठीक है, आईडी, अमाउंट, ठीक है, और डेट फ्रॉम द कस्टमर टेबल। अब जब दूसरी टेबल का आप नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे लेफ्ट जॉइन। क्या लिखेंगे, लेफ्ट जॉइन। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी टेबल का नाम, और देन क्लॉज जो है आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर नहीं, आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑन क्लोज लगाएंगे। ठीक है, ऑन क्लोज लगाएंगे। देन दोनों की जो फ्रेंड्स जो कॉमन जो फील्ड है कस्टमर आईडी, ठीक है, आईडी और आईडी, उसको आप इक्वलिटी की कंडीशन के साथ में यहाँ पे एनफोर्स करेंगे। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स दैट यू परफॉर्म द लेफ्ट आउटर जॉइन। अगर सेम इसी तरह से आपको राइट आउटर जॉइन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आप राइट जॉइन लिखेंगे लेफ्ट जॉइन की जगह। रिजल्ट आपके सामने है। जो मिसिंग जो वैल्यूज थी, अब देखिए अब सामने आ रही है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो आईडी है, इसका अमाउंट और इसकी डेट नहीं है हमारे पास में, तो एसक्यूएल में वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल पुट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, राइट आउटर जॉइन में क्या होगा फ्रेंड्स की जो राइट में यहाँ पर जो राइट टेबल की जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरी क्वेरी में ऑन क्लॉज वैसे ही रहेगा, पूरी क्वेरी में आपको लेफ्ट की जगह जो है राइट लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर हमारे सामने कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए जो है यहाँ पर नल नहीं आया, सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। उसके बाद में एसक्यूएल जो फुल जो जॉइन है फ्रेंड्स, एसक्यूएल फुल जो जॉइन है, उसको जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार में सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे फ्रॉम टेबल 1। ठीक है, आप लिखेंगे फुल आउटर जॉइन, ठीक है, टेबल 2 का नाम, और सेम उसी तरह से आप जो है ऑन क्लॉज लगाएंगे, इक्वालिटी की कंडीशन को एनफोर्स करेंगे। ठीक है, जो भी कॉमन जो फील्ड है उसमें इक्वालिटी कंडीशन को आप फोर्स करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका फुल आउटर जॉइन। ओके, लास्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी, क्रॉस जॉइन की। जैसे कि आपने रिलेशनल अलजेब्रा में जो क्रॉस जॉइन पढ़ा था, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही है, कोई फर्क नहीं है। बेसिकली क्रॉस जॉइन क्या है, एक टेबल को दूसरी टेबल से मल्टीप्लाई करना। तो वो हम कैसे लिखेंगे, आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको 2 तरीके, या तो आप प्रॉपर लिखें क्रॉस जॉइन, ठीक है, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ में जो क्रॉस जॉइन करना है, तो या तो आप लिखें प्रॉपर क्रॉस जॉइन, और नहीं अगर आप वो नहीं लिखते हैं, सिंपल आप कॉमा सेपरेटेड करते हैं 2 टेबल्स के बीच में, तो ये भी क्या माना जाएगा, क्रॉस जॉइन ही माना जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
दो टेबल्स के बीच में अगर आप कॉमा भी लगा देते हैं फ्रेंड्स तो ये भी क्या माना जाएगा, क्रॉस जॉइन माना जाएगा। लिख देते हैं तो अलग बात है, दोनों ये सिंटेक्स कॉमन है। एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे कि एक ये टेबल है जिसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4। और इसमें जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2 एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर 3। तो जब हम इसका क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी आएगी, 12 जो है रोज आएंगी। कितनी आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 रोज आएंगी, ठीक है। और 3 और 2 5 एट्रीब्यूट्स जो है फाइनल टेबल में आ जाएंगे। अब क्या होगा कि सेम जैसे कि क्रॉस जॉइन है, ये रो उठ के इससे इससे और इससे, इन तीनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद में ये रो, देन ये सब इससे मल्टीप्लाई होगा। और जनरल सिंटेक्स क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस क्रॉस जॉइन। अगर आप यहाँ पे क्रॉस जॉइन नहीं भी लिखते हैं तो सिंपल कॉमा भी लगा देते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा, क्रॉस जॉइन ही माना जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे जॉइंस एसक्यूएल में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और एक हम नेस्टेड क्वेरी का भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो नेस्टेड क्वेरी भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताए थे जब हमने एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।